श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब तुम कुछ सोचते हो तो क्या सोचते हो, अच्छा या बुरा। जो तुम अच्छा सोच रहे हो और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो तुम्हारा सोचने का तरीका बदलो। सोच नहीं, अगर तुम कुछ बुरा सोच रहे हो तो तुम गलत ही सोच रहे हो। अच्छी सोच लाए, किसी का बुरा सोचना भी पाप है। ये कहानी एक अंधे लड़के की है, इसे पूरा सुन लेना। इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। राधे राधे। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक वैभव नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। वैभव उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब वैभव ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। वैभव वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी है। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। वैभव ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर वैभव अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब वैभव कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर वैभव ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही है जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। वैभव ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में वैभव ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। वैभव ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी, इसलिए लोग इस लड़के को कुछ न कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको हमारे मिस्टर माइंड की स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।